सरकार की तरफ से 8 दिन मतलब 5 दिन की ट्रेनिंग RCT में हुआ, जो मतलब सरकारी है। वहाँ पे मतलब सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसी से लाइसेंस मिलता है। उसी सर्टिफिकेट से हमारा लाइसेंस बना। लाइसेंस मिलने के बाद हमारा लोन हुआ। लोन होने के बाद तब हमको 2 अक्टूबर को रिक्शा मिला। वहाँ DM मैडम के वहाँ पर 2 अक्टूबर को हमको रिक्शा मिला। रिक्शा मिलने के बाद हम चलाने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब हमारा वहाँ यूपी में और नाम गया, 24 देशों में से मतलब गया, तो उसमें से हमारा नाम सेलेक्ट हुआ। द प्रिंट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में और आज हमारे साथ है आरती कश्यप, जो अपना ई-पिंक रिक्शा चलाकर बहराइच की गलियों से सीधा लंदन पहुंच गई है, जहां उन्हें यूके रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आरती जी से जानेंगे कि उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया और वो इसके लिए कैसे चुनी गई। जब पहली बार आपको फ़ोन आया या बताया गया कि आप इस रॉयल अवार्ड के लिए चुनी गई है, तब आपका रिएक्शन क्या था, या फिर जो पहला फोन आया उस पे कैसे रिएक्ट किया? हमको तो मतलब बहुत खुशी थी कि पहले तो हमारा पासपोर्ट मतलब कभी पासपोर्ट के बारे में कभी सोच भी नहीं कि हमारा बनेगा, और फिर वीज़ा हुआ, और फिर जब फ़ोन आया तो हमको बहुत खुशी हुई। सबसे तो हम यही खुशी थी, हमारी मम्मी की बहुत ज़्यादा खुश थी। अभी दिन की शुरुआत कैसे होती है? फ़ोन से होती है? कितने फ़ोन आ जाते हैं दिन में? क्या पूरे दिन फ़ोन की घंटी बजती है? हाँ, पूरे दिन समझ लीजिए फ़ोन ही बजता है, कहीं की मीडिया वाले का, कहीं किसी अधिकारी का फ़ोन है, दिन भर इसे आता जाता रहता है। एक बदलाव आपके जीवन में तब आया जब आपने ई रिक्शा चलाना शुरू किया, ये पिंक ई रिक्शा, और एक अब आया है जब आप लंदन से वापस आई है। तो लोगों का या परिवार का रिएक्शन किस तरह से चेंज हुआ है? क्या गांव वाले का रिएक्शन या फिर उनकी बातें कुछ में बदलाव आया है? अब गाँव वाले बहुत खुश हैं, कुछ लोग हैं तो बहुत खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ गई, लंदन गई, कैसे क्या है, यूरोप अकेले चली गई। अब थी ना हमारी सीमा मैम, ये लोग तो साथ ही में थी हमारी हेल्प करने के लिए, हर एक चीज़ बताने के लिए। थोड़े से लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं कि मतलब गई, हमारा नाम हो गया, मतलब हमारे ब्लॉक का, हमारे जिला का, सब बहुत खुश हैं, हमारे घर वाले। अभी आगे का आपका क्या प्लान है? अब आगे का कैसे काम करेंगी? आगे लड़कियों को कैसे प्रोत्साहित करेंगी? या फिर हम भी कहना चाहेंगे वो भी लड़के जो बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके मम्मी पापा नहीं निकलने देते हैं बाहर, हम चाहेंगे आप वो निकलने दें, क्योंकि बाहर लोग बहुत लोग रहते हैं सहायता करने के लिए। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग गंदे ही होते हैं, तो कहते बाहर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो भी सहायता करते हैं, समझते हैं, भले गाँव के लोग ना समझते हो, पर बाहर के लोग बहुत अच्छे समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रहने वाली आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट द्वारा प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। आरती को यह अवार्ड भारत सरकार के पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव के साथ जुड़कर काम कर अन्य महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। आरती को मिला पुरस्कार प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स का हिस्सा है, जिसे किंग चार्ल्स ने रोजगार, शिक्षा और उद्यम कार्यक्रमों के माध्यम से 20 देशों में युवाओं को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया था। प्रिंस ट्रस्ट महिला सशक्तिकरण पुरस्कार उन युवा महिलाओं को दिया जाता है जो विभिन्न बाधाओं के बावजूद सफल हुई है और अपने आसपास के लोगों को भी एक प्रेरणा प्रदान किया है। जहां आरती के इस कार्य के लिए उन्हें लंदन में रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वहीं बहराइच के रिसिया ब्लॉक में उनके घर तक जाने वाली कच्ची सड़क को अब उनके नाम पर पक्का बनाया जाएगा। आरती कश्यप जो कि यूके रॉयल अवार्ड लेके आई है, ये सभी महिलाओं को एक बहुत ही महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। आरती जिस तरीके से कठिन परिस्थिति में थी और उसकी शादी हुई, फिर उसके बाद सेपरेशन हुआ और एक छोटी बच्ची भी थी, तो उसके बाद में जो काफ़ी विषम परिस्थितियों में उसने जो स्टीयरिंग की कमान संभाली थी और उसके बाद ड्राइविंग सीखी। ड्राइविंग सीखने के उपरांत में उसे लाइसेंस दिलवाया गया। लाइसेंस दिलवाने के बाद उसने लोन के लिए अप्लाई करवाया गया उसको, और फिर जो लास्ट ईयर 2 अक्टूबर 2023 को फाइनली जो है यहाँ की जो माननीय स्थानीय सदर विधायिका थी और एमएलसी मैडम थी और जो बाकी हमारे ऑफिसर्स थे, सिटी मैजिस्ट्रेट, एसडीएम और सब लोग, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद में उसको जो चाबी दी गई और उसके बाद आज वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और उसे ये अवार्ड मिलने से, क्योंकि बहराइच एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है,
तो यहाँ पे जो अन्य महिलाएं हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आरती का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से लंदन तक का ये सफ़र जहां एक तरफ अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने वाला है, कई महिलाएं पिंक ई रिक्शा योजना से जुड़ने के लिए आगे आ रही है, वहीं पुरुष ड्राइवर्स के बीच बदलाव लाना अभी भी दूर की कौड़ी लग रहा है, जिनका मानना है कि महिलाओं का काम घर तक ही सीमित होना चाहिए। देखते हुए ये भी अच्छा भी लगता है कि वो अपना पेट पाल रही है, तो एक हिसाब से खराब भी लगता है कि महिला होके रिक्शा चला रही है। आरती का लंदन ट्रिप 6 दिनों का था, जहां उन्होंने बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। आरती 24 मई को लंदन से लौटी है और तब से उनके घर के बाहर मीडिया और बधाई देने वालों की लंबी कतारें लगी है। लेकिन आरती के इस सफ़र का एक दूसरा पहलू भी है, जहां उनके इस ट्रिप के लिए उनकी मां को मनाना मुश्किल काम था, जिन्हें इस बात का डर था कि अगर उनकी बेटी इतने दिनों तक घर से बाहर रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये देहात है तो मान के चलिए बोलती हैं कि अरे ये तो अपने बच्ची की भेज रही हैं, मतलब मान के चलिए हम लोग नहीं भेजते, हम लोगों के हमारे बराबर कोई रुपया रकम दे देगा, फिर भी हम अपने बच्ची की नहीं भेज सकते हैं, ये वैसे हैं तो भेज देती है। तो हम गांव वाले से कोई भी काम करते हैं तो छुपा के करते हैं, इसलिए कि गांव वाले थोड़ा सा हंसते हैं हम लोगों के। फिर आदमी हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको कुछ भर देते हैं तो वो आपस में हमको टेंशनबाजी करने लगते हैं कि वहाँ पर वो आदमी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अपने गांव से और पूरा मान के चलिए पूरा विश्व तो जान ही रहा है, हम नहीं जानने दिए, लेकिन धीरे धीरे आप लोग ऐसे हर कोने कोने में मतलब फैल गया है, तो हमारे छिपाने से थोड़ी ना छिपा। आरती की ये जर्नी उनके लिए अभी भी किसी सपने की तरह है, जिसने न केवल अन्य महिलाओं को बल्कि खुद भी उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा दी है और वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को घर से बाहर आकर अपने लिए काम करना चाहिए। हम भी जैसे मतलब गांव देहात की लड़कियां कहाँ जल्दी ऑटो मतलब चलाती हैं और कोई बाहर कहाँ निकलती हैं। जैसे हमारे गांव से हम ही कि हम बाहर निकले और अभी ऑटो चलाने के लिए हमारे गांव के लोग कुछ लोग मतलब खुश नहीं हैं, मतलब वो करते हैं कि देखो लड़कियों की ऑटो चला रही है, लेकिन उनको गांव की परवाह नहीं पड़ी कि वो क्या बोलते हैं, क्या मतलब समझते हैं। तो आपको हम भी चाहेंगे कि जल्द वो भी अपनी लड़कियों को बाहर निकाले और हमारे तरह उनको ही मतलब आगे बढ़ने में सहायता करें।